नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, अगर आपके पास एप्पल का मैजिक कीबोर्ड है या फिर आप मैजिक कीबोर्ड लेने के बारे में सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम आपके लिए ऐसे टिप्स और ट्रिक्स लेकर आए हैं जिससे आप अपने मैजिक कीबोर्ड का पूरा फायदा उठा पाएंगे। मेरा नाम है सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं टेक्नो एडिक्ट्स इंडिया। दोस्तों, इस वीडियो को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में हम आपको कीबोर्ड और टचपैड सेटिंग्स के बारे में बताएंगे और दूसरे पार्ट में हम आपको डिफरेंट जेस्चर्स और कीबोर्ड शॉर्टकट्स के बारे में बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कुछ सेटिंग्स के बारे में जिनसे आप अपने मैजिक कीबोर्ड के एक्सपीरियंस को थोड़ा और बेटर बना पाएंगे। सबसे पहले है कीबोर्ड ब्राइटनेस। दोस्तों, मैजिक कीबोर्ड के कीपैड की जो ये बैकलाइट है उसकी ब्राइटनेस को आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप एकदम अंधेरे कमरे में हैं और आपको लगता है कि आपको ज़्यादा कीबोर्ड ब्राइटनेस की ज़रूरत नहीं है तो ऐसी सिचुएशन में आप इस कीबोर्ड ब्राइटनेस को कम कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए आप अपने आईपैड की सेटिंग्स में जनरल टैब में जाएं। जनरल टैब में आप यहां पर कीबोर्ड वाले ऑप्शन में जाएं। अब यहां पर आप हार्डवेयर कीबोर्ड वाले ऑप्शन में चले जाएं। यहां पर आप अब नीचे देख सकते हैं कि यहां पर आपको कीबोर्ड ब्राइटनेस का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इसको कम या ज़्यादा करके हम अपने कीबोर्ड की ब्राइटनेस को ऊपर या नीचे कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे कीबोर्ड ब्राइटनेस का ऑप्शन डिसेबल्ड आ रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैजिक कीबोर्ड की लाइट एम्बियंट लाइट के हिसाब से अपने आप ऑन या ऑफ होती है। अब अगर हम लाइट को ऑफ कर देते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अब यहाँ पर ये कीबोर्ड ब्राइटनेस का ऑप्शन इनेबल्ड हो गया है। यहाँ से अब हम इसको बढ़ा के इसको कीबोर्ड ब्राइटनेस को बढ़ा सकते हैं और यहाँ से इसको घटा सकते हैं। नेक्स्ट सेटिंग है दोस्तों इस माउस पॉइंटर से रिलेटेड। आप सेटिंग्स में एक्सेसिबिलिटी में पॉइंटर कंट्रोल वाले ऑप्शन में जाकर इस पॉइंटर की सारी सेटिंग्स को यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। इस टॉगल से आप पॉइंटर के कॉन्ट्रास्ट को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। जब हम इसे ऑन करते हैं तो आप देख सकते हैं कि पॉइंटर का कॉन्ट्रास्ट थोड़ा इंक्रीज हो गया है। जब आप इस ऑटोमेटिकली हाइड पॉइंटर वाले ऑप्शन को इनेबल कर देते हैं तो जब आप अपने माउस को थोड़ी देर तक यूज़ नहीं करते हैं तो वो यहाँ से अब अपने आप हाइड हो जाता है। ये आप देख सकते हैं कि हमारा माउस पॉइंटर यहाँ पर हाइड हो गया है। जब हम वापस इसको यूज़ करना शुरू करते हैं तो ये वापस डिस्प्ले में आ जाता है। इस कलर वाले ऑप्शन में जाकर आप अपने इस माउस पॉइंटर के कलर को चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप किसी भी कलर को सिलेक्ट करके अपने इस माउस पॉइंटर की आउटलाइन के कलर को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस माउस पॉइंटर की आउटलाइन का कलर चेंज हो रहा है और इस बॉर्डर विड्थ वाले स्लाइडर से आप इस कलर्ड बॉर्डर के विड्थ को बढ़ा और घटा सकते हैं। ये देखिए, इस पॉइंटर साइज़ वाले स्लाइडर से आप अपने इस माउस पॉइंटर के साइज़ को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। इस पॉइंटर एनिमेशंस वाले टॉगल से आप अपने इस पॉइंटर के एनिमेशन को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। पॉइंटर एनिमेशन होते हैं दोस्तों कि जब आप इस माउस पॉइंटर को स्क्रीन पर कहीं लेके जाते हैं तो वो उस जगह के हिसाब से चेंज हो जाता है। जैसे कि अगर आप किसी ऐसे एलिमेंट पर होते हैं जहां आपको क्लिक करना है, वहां पर ये नॉर्मल राउंड पॉइंटर की तरह होता है और जब आप इसको कहीं किसी ऐसी जगह लेके जाते हैं जहां पर आपको कोई टेक्स्ट लिखना है तो वो इस तरीके की एक लाइन की शेप में बन जाता है। तो इस तरीके के पॉइंटर एनिमेशंस को आप यहाँ पर सेटिंग से ऑन या ऑफ कर सकते हैं। इस स्क्रॉलिंग स्पीड वाले स्लाइडर से आप अपने ट्रैकपैड की स्क्रॉलिंग स्पीड को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आप अपने ट्रैकपैड के टैप और क्लिक फंक्शंस को भी चेंज कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए आप आईपैड की सेटिंग्स में जनरल टैब में जाएं। अब यहाँ पर आप इस ट्रैकपैड वाले ऑप्शन में टैप टू क्लिक को इनेबल कर सकते हैं और टू फिंगर सेकेंडरी क्लिक को भी यहाँ से इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। जब आप इस टैप टू क्लिक वाले फंक्शन को इनेबल करते हैं तो आपको किसी ऐप को ओपन करने के लिए अपने इस ट्रैकपैड पे प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली अपने ट्रैकपैड पे ऐसे प्रेस करके उस चीज़ को ओपन कर सकते हैं। और टू फिंगर सेकेंडरी क्लिक से जब आप अपने ट्रैकपैड पर दो फिंगर से ऐसे प्रेस करते हैं तो आप सेकेंडरी क्लिक को इनेबल कर सकते हैं। ये फीचर ऐसे ही काम करता है दोस्तों कि आप अपने स्क्रीन पर अगर किसी ऐप के ऊपर थोड़ी देर तक ऐसे प्रेस करके रखेंगे तो आपको ये सेकेंडरी क्लिक का ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देगा। ऐसे ही आप अपने मैजिक कीबोर्ड के ट्रैक पैड पे टू फिंगर टैप करके इस सेकेंडरी क्लिक को यूज़ कर सकते हैं। एक सेटिंग है दोस्तों की असाइनमेंट से रिलेटेड। अगर आप नोटिस करेंगे तो आपके मैजिक कीबोर्ड में एस्केप की नहीं है। ऐसे में अगर आप किसी ऐसे स्क्रीन पर हैं जहाँ पर आप एस्केप की प्रेस करके उस स्क्रीन से बाहर आ सकते हैं तो ऐसी सिचुएशन में आप इस एस्केप की को मिस करते हैं। लेकिन दोस्तों, इसका सॉल्यूशन यहाँ पर है की असाइनमेंट में। अपने आईपैड की असाइनमेंट्स को चेंज करने के लिए आप आईपैड की सेटिंग्स में जनरल टैब में जाएं। यहाँ पर आप कीबोर्ड वाले ऑप्शन में इस हार्डवेयर कीबोर्ड वाले ऑप्शन में चले जाएं। अब यहाँ पर सबसे नीचे आप इस मॉडिफायर की वाले ऑप्शन को देख सकते हैं। इसके ऊपर टैप कर दीजिए।
अब यहाँ से दोस्तों आप अपने कीबोर्ड की इन सभी कीज़ के एक्शन को चेंज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप इनमें से किसी की को रेगुलरली यूज़ नहीं करते हैं तो आप उस की के एक्शन को रीअसाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इस कंट्रोल की को सिलेक्ट कर लेते हैं तो हम इस कंट्रोल की के एक्शन को एस्केप के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। ऐसा करने से अब हमारी ये कंट्रोल की एस्केप की तरह काम करने लगेगी। आखिरी सेटिंग है दोस्तों वर्चुअल कीबोर्ड से रिलेटेड। अगर आप किसी स्क्रीन पर काम कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपका वर्चुअल कीबोर्ड भी आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाए तो उसके लिए आप इस ए वाले बटन के ऊपर टैप कर दीजिए और यहाँ पर आप इस शो कीबोर्ड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। ऐसा करने से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका वर्चुअल कीबोर्ड भी आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले हो गया है। अब इसको हाइड करने के लिए आप इस बटन के ऊपर टैप करके इस कीबोर्ड को हाइड भी कर सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों कीबोर्ड जेस्चर्स और शॉर्टकट्स पर। जब आप अपने लॉक स्क्रीन पर होते हैं तो आप ऐसे 3 फिंगर से स्वाइप अप करके होम स्क्रीन पर जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी ऐप में हैं तो वहाँ से भी आप ऐसे 3 फिंगर स्वाइप अप करके अपने होम स्क्रीन पर वापस जा सकते हैं। इसी चीज़ को करने के लिए आप अपने कीबोर्ड शॉर्टकट्स का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप अपने होम स्क्रीन पर वापस जाना चाहते हैं तो आप उसके लिए अपने इस ग्लोब बटन और एच बटन को एक साथ प्रेस करेंगे तो आप होम स्क्रीन पर वापस चले जाएंगे। होम स्क्रीन पर जाने का एक और तरीका है कि आप नीचे इस बार के ऊपर टैप करके भी अपने होम स्क्रीन पर जा सकते हैं। अगर आप अपनी 3 फिंगर्स के साथ ऐसे स्वाइप लेफ्ट और स्वाइप राइट करते हैं तो आप अपनी डिफरेंट ओपन ऐप्स के बीच में स्विच कर सकते हैं। और अगर आप यही चीज़ अपने कीबोर्ड शॉर्टकट से करना चाहते हैं तो आप अपनी ग्लोब की और लेफ्ट एरो की दबा के भी अपनी ऐप्स के बीच में स्विच कर सकते हैं। आप अपनी ओपन ऐप्स के बीच में स्विच करने के लिए कमांड की और टैब की को भी यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से जैसे कि आप अपने लैपटॉप पे करते हैं। अगर आप अपनी 3 फिंगर्स के साथ ऐसे स्वाइप अप करके होल्ड करते हैं तो आप ऐप स्विचर में जा सकते हैं। ऐप स्विचर में जाने के लिए आप अपने कीबोर्ड शॉर्टकट का भी यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आप अपनी ग्लोब की और एरो अप की को दबाएंगे तो आप ऐप स्विचर को ओपन कर पाएंगे। अगर आप इन ओपन ऐप्स में से किसी ऐप को क्लोज करना चाहते हैं तो आप उस ऐप के ऊपर अपने माउस पॉइंटर को ले जाके ऐसे 2 फिंगर से स्वाइप अप करके उस ऐप को क्लोज कर सकते हैं। अगर आप अपने आईपैड के होम स्क्रीन पर कहीं पर भी 2 फिंगर से ऐसे अपने टच पैड पर स्वाइप डाउन करते हैं तो आप स्पॉटलाइट सर्च को ओपन कर सकते हैं। और कीबोर्ड शॉर्टकट से ऐसा करने के लिए आप कमांड की और स्पेस बार की को एक साथ दबाएंगे तो स्पॉटलाइट सर्च यहाँ पर ओपन हो जाएगा, आप देख सकते हैं। 2 फिंगर से ऐसे स्वाइप राइट और स्वाइप लेफ्ट करके आप अपने डिफरेंट होम स्क्रीन के बीच में स्विच कर सकते हैं। और अगर आप किसी ऐप के अंदर हैं तो आप 2 फिंगर स्वाइप अप और डाउन करके अप और डाउन मूवमेंट कर सकते हैं और लेफ्ट और राइट करके लेफ्ट और राइट मूवमेंट कर सकते हैं। अगर आप कंट्रोल सेंटर को ओपन करना चाहते हैं तो आप अपने माउस पॉइंटर को ऊपर इस राइट कॉर्नर के ऊपर ले जाकर अगर यहाँ पर टैप करेंगे तो आपका कंट्रोल सेंटर ओपन हो जाएगा। और अगर आप अपने कीबोर्ड पर ग्लोब की और सी की को एक साथ प्रेस करेंगे तो ऐसा करने से भी कंट्रोल सेंटर ओपन हो जाएगा। अगर आप नोटिफिकेशन सेंटर को ओपन करना चाहते हैं तो आप टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर यहाँ पर टैप करके अपने नोटिफिकेशन सेंटर को ओपन कर सकते हैं। या फिर आप अपने कीपैड पर इस ग्लोब की और एन की को एक साथ प्रेस करके भी नोटिफिकेशन सेंटर को ओपन कर सकते हैं। अगर आप अपने आईपैड पर सिरी को ओपन करना चाहते हैं और आपके आईपैड पर हे सिरी इनेबल्ड नहीं है तो आप ऐसा करने के लिए ग्लोब की और एस की को दबा के सिरी को इनेबल कर सकते हैं। अगर आप किसी ऐप में हैं और डॉक को ओपन करना चाहते हैं तो ऐसा करने के लिए आप ग्लोब की और ए की को दबाकर डॉक को ओपन कर सकते हैं। अब दोस्तों 2 शॉर्टकट्स iPadOS 15 से रिलेटेड देख लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि iPadOS 15 में हमें 2 नई चीज़ें देखने को मिलती हैं जो हैं क्विक नोट और ऐप लाइब्रेरी। अगर आप कीबोर्ड शॉर्टकट का यूज़ करके अपने क्विक नोट को ओपन करना चाहते हैं तो ऐसा करने के लिए आप ग्लोब की और क्यू की को एक साथ प्रेस करके अपने क्विक नोट को ओपन कर सकते हैं। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि आप इस क्विक नोट फीचर से काफ़ी अमेजिंग चीज़ें कर सकते हैं। अगर आप इन चीज़ों को जानना चाहते हैं तो आप उससे रिलेटेड हमारा वीडियो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और दोस्तों अगर आप अपने आईपैड पर ऐप लाइब्रेरी को ओपन करना चाहते हैं तो ऐसा करने के लिए आप इस ग्लोब की, शिफ्ट की और ए की को एक साथ प्रेस करके ऐप लाइब्रेरी को ओपन कर सकते हैं। और आखिर में दोस्तों अगर आप किसी ऐप में हैं और आप उस ऐप से रिलेटेड शॉर्टकट्स को देखना चाहते हैं तो आप इस कमांड की को प्रेस करके उस ऐप से रिलेटेड सारे शॉर्टकट्स को यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ सेटिंग्स, जेस्चर्स और कीबोर्ड शॉर्टकट्स जो आपको आपके मैजिक कीबोर्ड का भरपूर फ़ायदा उठाने में मदद करेंगे। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के लोगों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें जिससे जब भी हमारा कोई नया वीडियो आए तो आपको उसकी जानकारी मिल सके। धन्यवाद।